Very good morning to all students. Today date is 9th July, class 10th. Subject is English literature. In English literature, we read a poem Dust of Snow written by Robert Frost. तो पोयम हमने पढ़ी थी डस्ट ऑफ स्नो। इस पोयम की एक क्वेश्चन भी मैंने कल राइट करवाया था। पोयम भी कुछ अलग तरीके की हमें दिखाई दी। क्यों कि अधिकांश पोयम जो हम पढ़ते हैं वो क्या दिखाती हैं, कभी नेचर सीन दिखाती हैं तो कभी कुछ इस तरीके से, लेकिन एक जो पोयम है एक कुछ और ही वे में लिखी गई है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हो ही गया था, सेकंड की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। क्या कह रहा है? हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर in this poem? The following questions may questions may help you to think of an answer, इसका पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट आर the words that are usually named in poems? Do you think a crow is often mentioned in the poems? What image come to your mind? What images come to your mind? When you think of a crow, when you think of a crow, चल क्या कह रहा है कि जो इससे रिलेटेड पोएम में हमने देखा कि अधिकांश जो पोएम्स होती हैं वो नेचर के बारे में, या तो कुक्कू के बारे में, मैना के बारे में, नाइटिंगेल के बारे में देखने को मिलती हैं।
लेकिन यहाँ पे हमने कुछ डिफरेंट ही देखा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या क्या। तो कह रहा है व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन द, कौन से पक्षी हैं जो कि अधिकांश पोएम्स में हमें देखने को मिलते हैं। डू यू थिंक अ क्रो इज़ ऑफन मैंशन इन पोएम, का आपको लगता है कि कभी आपने एक क्रो को देखा है किसी पोएम में। व्हाट इमेजेस कम इन योर माइंड, तब आपके माइंड में कौन सी इमेजेस जो है, कौन सी कल्पनाएं बनती हैं। और व्हाट यू थिंक ऑफ अ क्रो, और आपका व्हेन यू, क्या इमेजेस आपके माइंड में बनती है जब आप एक क्रो के बारे में सोचते हो। चल फ्रॉस्ट प्रेजेंट nature in a very different manner in the poem generally poets take the words trees, birds and trees which are known for their beauty and good qualities like peacock, cuckoo and trees full of beautiful flowers, and fruits but here Frost has taken a totally different approach he chose a crow a crow is black in color with very rough voice
voice and a crow brings very depressing and sorrowful pictures to our mind. नोट करिए। क्या कह रहा है आंसर? आंसर में लिखा है फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन ए वेरी डिफरेंट मैनर इन द पोएम। फ्रॉस्ट ने जो प्रेजेंट नेचर को एक बहुत ही डिफरेंट मैनर में जो प्रेजेंट किया है इस कविता में। जनरली सामान्यतः पोएट टेक द वर्ड्स, सामान्यतः हम क्या देखते हैं, पोएट टेक द वर्ड, जो कवि है वो क्या लेता है, या तो कोई पक्षी लेता है एंड ट्री, या तो कोई पेड़, विच आर नॉन फॉर देयर ब्यूटी, जो कि किसके लिए जाने हो जाते हैं, वो अपनी ब्यूटी के लिए, अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं, एंड गुड क्वालिटीज, या तो अपनी गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं, लाइक जैसे कुक्कू, पीकॉक एंड ट्रीज फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, यानी उसमें कौन हो सकता है, पीकॉक हो सकती है, कुक्कू हो सकता है, और इसके अलावा आपका ट्रीज हैं जो फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स या फ्रूट से भरे हुए होते हैं। बट हेयर, लेकिन यहाँ पे फ्रॉस्ट हैज़ टेकन, फ्रॉस्ट ने क्या लिया, आ टोटली डिफरेंट अप्रोच, बिल्कुल डिफरेंट ही कुछ अप्रोच उनकी रही है। ही चूज ए क्रो, उन्होंने क्या चुना है, यहाँ पे क्रो को चुना अपनी कविता के लिए। आ क्रो इज़ ब्लैक इन कलर, जो क्रो होता है वो कैसा होता है कलर में, ब्लैक होता है, विथ वेरी रफ वॉइस, उसकी वॉइस कैसी होती है, काफ़ी रफ होती है, भद्दी होती है। एंड अ क्रो ब्रिंग्स वेरी डिप्रेसिंग एंड सॉरोफुल पिक्चर ऑफ आवर माइंड, और जो क्रो है वो हमारे मन में काफ़ी उदासी भरा और काफ़ी दुखद जो है विचार हमारे मन में आता है। हमने जब पोएम पढ़ी थी तो पढ़ा था ना कि जो क्रो है वो किसका सूचक माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि अगर सुबह से कौवा अपने घर के आसपास में देख लो बैठा हुआ तो ये माना जाता है कि कुछ बुरा होगा। तो इस तरीके से जो क्रो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी कविता में लिया है। चलिए, तो ये फर्स्ट आंसर इसका कंप्लीट हुआ है। चलिए अब सेकंड लेते हैं। डस्टिंग हो रही है काफ़ी। चलिए सेकंड देखते हैं। अगेन What is hemlock tree? What is hemlock tree? Why does not the poet
राइट अबाउट ए मोर अबाउट ए more beautiful tree such as a maple or an oak or a pine क्या पूछा है अगले क्वेश्चन में? अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगेन व्हाट इज द हेमलॉक ट्री। पहले तो उसने पहले एग्जाम्पल में हमने देखा था क्या लिया था, पोएट ने एक क्रो को लिया था। अब क्या बता रहे हैं वो अगेन, अब उसने शो किया एक हेमलॉक ट्री। और वाई डज नॉट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री। पूछ रहे हैं कि जो पोएट है उसने आखिर हेमलॉक के ट्री को ही क्यों चुना। इतने सारे सुंदर पेड़ होते हैं जैसे मैपल होता है, ओक और पाइन, इनमें से किसी को क्यों नहीं चुना पोएट ने। चलिए देखते हैं। ए हेमलॉक ट्री is a poisonous plant with small white flowers The poet did not choose to use an oak, a maple, or a pine tree, he chose the hemlock tree and left all the beautiful trees present in the world चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि ये हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री। जो हेमलॉक ट्री होता है वो काफ़ी जहरीला पौधा है विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। के फ्लावर्स कैसे होते हैं? वाइट। द पोएट डिड नॉट चूज टू यूज़ एन ओक, अ मैपल और अ पाइन ट्री। जो कभी है उसने यहाँ पे ना किसी मैपल ट्री को, ना ओक को और ना ही किसी पाइन ट्री को चुना, क्योंकि ही चूज द हेमलॉक ट्री एंड लेफ्ट ऑल द ब्यूटीफुल ट्रीज प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और सारे पौधे जितने भी वर्ल्ड में हैं उन सबको पीछे छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे जो पोएट है वो एक सिंबॉलिक मैसेज देना चाहता है, इसलिए उसने ऐसा किया है। तो चलिए आपके 2 आंसर से आज और कंप्लीट हो गए।
जो रिमेनिंग इसके आंसर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। नाउ इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।